अस्सलामुअलैकुम। बांके दरा चैनल पर कलाम इकबाल की तशरीह वीडियोस के साथ हाजिर हैं। कलाम इकबाल एक ऐसा ज़रिया है जो हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद देता है। इकबाल फहमी की इस कोशिश में आप हमारा साथ दें। हमारे ज़ेर मुताला बाले जिब्रील का हिस्सा दोम है। अब बढ़ते हैं बाले जिब्रील हिस्सा दोम के 38वें टुकड़े की जानिब। ये पीराने कलीसा व हरम ए वाए मजबूरी, सिला इनकी कदो काश का है सीनों की बेनूरी। ये पेशवायाने गिरजा व कलीसा दीन के मुतल्लिक जितनी भी कोशिशें और काविशें करते हैं, सीनों की बेनूरी की वजह से उनकी सही व काविश लाहासिल में बदल जाती हैं। यानी उनका जो अशात दीन का तरीका है वो नहीं था। मकसद तो उनका सीनों में नूर पैदा करना था, लेकिन जो नतीजा पैदा हुआ वो उसके बरक्स था। यकीन पैदा कर ए नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फ़गफ़ूरी। ए नादां, ए बेखबर, तू अपने दिल को यकीन से लबालब भर ले, क्योंकि यकीन ही की बदौलत वो दरवेशी मुयस्सर आती है कि जिसके सामने शहनशाही भी सर झुका देती है। कभी हैरत, कभी मस्ती, कभी आहे सहरगाही, बदलता है हज़ारों रंग मेरा दर्द महजूरी। महबूब से जुदाई का दुख कभी हैरत, कभी मस्ती और कभी आहे सहरगाही का रंग इख्तियार कर लेता है। मुराद महबूब से जुदाई का महजूरी का दर्द हज़ारों रंग बदलता है। हद इदराक से बाहर हैं बातें इश्क व मस्ती की, हद इदराक से बाहर हैं बातें इश्क व मस्ती की। समझ में इस कदर आया कि दिल की मौत है दूरी। इश्क और मस्ती की बातें हद इदराक यानी समझ से बाहर हैं। समझ में सिर्फ इस कदर आया कि दिल की मौत का दूसरा नाम दूरी है। मुराद ये हुई कि महबूब से मकानी और ज़ाहिरी जुदाई तो होती रहती है, लेकिन अगर दिल महबूब से गाफिल हो जाए तो उससे बढ़कर और मुसीबत क्या हो सकती है। असल दूरी जिसका कोई चारा, कोई इलाज नहीं, वही है। मुझे डर है दिल जिंदा तू न मर जाए, जिंदगानी इबादत है तेरे जीने से। अगला शेर है कि वो अपने हुस्न की मस्ती से है मजबूर पैदाई, मेरी आँखों की बीनाई में है असबाब मस्तूरी। वो अपने हुस्न की मस्ती से है मजबूर पैदाई से मुराद ये है कि महबूब अपने हुस्न मस्ती की वजह से जलवागरी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मेरी आँखों को जो बीनाई मिली है वो महबूब के मस्तूर हो जाने, छुप जाने और पोशीदा रहने के असबाब में से है। यानी ज़ाहिरी बीनाई से महबूब को देखा नहीं जा सकता। कोई तकदीर की मंतक समझ सकता नहीं वरना, कोई तकदीर की मंतक समझ सकता नहीं वरना, ना थे तुर्कान उस्मानी से कम तुर्कान तैमूरी। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि तकदीर का कारोबार किन तौर अतवार पर चल रहा है। तैमूरी तुर्क जो कि मुग़ल हैं, उस्मानी तुर्कों से किसी तौर पर भी कम नहीं थे, लेकिन तैमूरी तुर्कों का नामो निशान तक बाकी न रहा, जबकि उस्मानी तुर्कों ने लड़कर अपनी छीनी हुई आज़ादी महफूज कर ली। अगरचे अब वो शानो रोब और दबदबा बाकी न रहा कि 3 बरआज़मों पर हुकूमत थी, मगर फिर भी एक छोटा खित्ता हाथ आ ही गया जिसमें कम से कम वो गुलाम नहीं है। ज़ाहिर तौर पर अकल के मुताबिक दोनों को कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन खुदाई कारखाने की मसलहतें और ही हैं। 1857 की जंग आज़ादी में तुर्कान तैमूरी अपना सब कुछ खो बैठे, मगर गैलीपोली की जंग में तुर्कान उस्मानी ने कम से कम अपनी आज़ादी बरकरार रखी। महदूद पैमाने पर इस मजमून को फ़ारसी में भी अदा किया गया है। नवाए सतवत उस्मानिया दोबारा बुलंद, नवाए सतवत उस्मानिया दोबारा बुलंद, बहरतम को पे तैमूरिया चे उफ्तादस्त। फ़कीर हरम के हाथ इकबाल आ गया क्यों कर, फ़कीर हरम के हाथ इकबाल आ गया क्यों कर, मैसर मीर सुल्तान को नहीं शाहीन काफूरी। शाहीन काफूरी से मुराद सफ़ेद रंग का शाहीन जो बहुत नायाब होता है। मुराद ख़ुद इलामा इकबाल हैं। मुराद ये है कि ये बात समझ में नहीं आती कि इकबाल दरवेशान हरम के हाथ कैसे और क्यों कर आ गया,
ये तो सफ़ेद रंग का शाहबाज था जो अमीरों और बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं होता। ये था बाल जिब्रील हिस्सा 2 का 38वां टुकड़ा। कलाम इकबाल पर तशरीह वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल बांग दरा को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।